हेलो, जय हिंद टू एवरीवन। क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग? फटाफट से कमेंट कर दीजिए। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही है? फटाफट से बताइए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। क्या हाल चाल, कैसे हो तुम सभी लोग? ऑल गुड, ऑल फाइन। चलिए, बहुत बढ़िया। ऑल गुड, ऑल फाइन। बहुत बढ़िया। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिंदा हो तुम सब लोग? हम्म। रात में क्लास क्यों ले रहे हो? रात में सोने का टाइम होता है। हाँ, रात में क्लास क्यों ले रहे हो? मैं तो भगवान हूँ। रात में क्लास क्यों ले रहे हो? हम्म। गुड नाइट। सर, डिनर हो गया आपका? हाँ, हो गया। जय हिंद मास्टर। हाँ, जय हिंद। हाँ, ठीक है। रात में क्लास क्यों ले रहे हो? सर, केमिस्ट्री स्किप कर दे तो चलेगा? नहीं चलेगा। कितने बजे तक क्लास चलेगा? जब तक मेरा मर्जी करेगा तब तक मैं क्लास लेगा। हाँ। हम्म। तो क्लास 2 बजे से ले लो। अच्छा। हाँ। हाँ। आप सोते कब हो? अच्छा, ठीक है। आज डिनर में क्या था? मुझे भी नहीं पता क्या था, पर खा लिया मैंने। हाँ। फिजिक्स कंप्लीट। इतने बड़े गधे हैं। पहले जब फिजिक्स की क्लास चलाते तो केमिस्ट्री नहीं हो रही, केमिस्ट्री नहीं हो रही, केमिस्ट्री नहीं हो रही, केमिस्ट्री नहीं हो रहा। और जब केमिस्ट्री शुरू हो गई, फिजिक्स क्यों नहीं हो रहा, फिजिक्स क्यों नहीं हो रहा, फिजिक्स क्यों नहीं हो रहा? तो भगवान ने सर्दी कर दी। गर्मी क्यों नहीं हो रही, गर्मी क्यों नहीं हो रही, गर्मी क्यों नहीं हो रही? गर्मी कर दी तो सर्दी क्यों नहीं हो रही, सर्दी क्यों नहीं हो रही, सर्दी क्यों नहीं? बट टपोरी, चिमकांडी से। हैं? चलिए। हाँ। चलिए। और तुम लोगों ने जो इंस्टाग्राम पे फोटो देखी है वो मेरी नहीं है, वो एआई वाली फोटो है। ठीक है। अभी तुम लोगों ने उस पर कमेंट कर रखे, वो मैं नहीं हूँ, वो किसी ने मेरी एआई वाली फोटो बना रखी है। वो मैं नहीं हूँ। चलो। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। लेट्स बिगिन। आज के लेक्चर को स्टार्ट करें। अब आप लोग की, ठीक है, फिजिक्स क्लास भी चलेंगी और केमिस्ट्री क्लासेस भी चलेंगी, दोनों चलेंगी। ठीक है। सर, आज मेरा बर्थडे है दीपांशु। अच्छा, तो क्या करें? तुम्हारा बर्थडे है तो हैं? तुम्हारा बर्थडे है तो क्या करे भाई? बताओ। ठीक है, बताओ क्या करो, तुम्हारा बर्थडे है तो? है तो है। अब क्या करूं? चलो। चलो, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बेटा। आज से आप लोग की केमिस्ट्री क्लास भी चलेंगी, फिजिक्स क्लास भी चलेंगी। सो हालांकि इस क्लास की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये शोर है 1.0 2.0 वाले जितने भी बच्चे हैं उन दोनों की मर्ज होकर एक क्लास चल रही है। सिर्फ केमिस्ट्री क्लास की बात का अगर हम लोग करें, सिर्फ केमिस्ट्री क्लास की बात करें, ये क्लास 1.0 वाले बच्चे भी यहाँ पर, 2.0 वाले बच्चे भी हैं, इन दोनों क्लास मर्ज होकर यहाँ पर चल रही है। क्योंकि ना तो 1.0 में स्टार्ट होता, ना तो 2.0 में स्टार्ट होता, तो दोनों के एक साथ यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सो केमिस्ट्री की मैंने दोनों बैच के अंदर एक एक क्लास ले चुकी है। मैंने आपको दोनों बैच के अंदर यूट्यूब पर एक क्लास फर्स्ट फ्री हुई थी बेटा, जहां पर मैंने आप लोग को सिलेबस के बारे में बता दिया था कि सिलेबस क्या है, किस तरीके से चीजें, वो सब मैंने आपको बता दी। हाउएवर, फर्स्ट क्लास जो मैंने यूट्यूब पर ली थी 1.0 वाले बच्चों के लिए भी, 2.0 वाले बच्चों के लिए भी, मैं फिर से
आपका फर्स्ट चैप्टर फिर से मैं एक क्लास को रिपीट कर रहा हूँ, फिर से हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि सिलेबस क्या है, जाकर एक क्लास जो वाईटी पर फ्री मिली थी उसको आप देख सकते हो। सो हम लोग यहाँ पर आज जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है मैटर एंड इट्स स्टेट्स। एक सिंपल सा चैप्टर होगा, मैटर एंड इट्स स्टेट्स करके एक चैप्टर होगा। इस चैप्टर को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंड हम लोग करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम लोग बेसिक से चीज डिस्कशन करेंगे कि भाई स्टेट्स कितनी होती हैं, स्टेट कन्वर्जन किस तरीके से होता है ना, स्टेट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये सब चीज हम लोग आज के इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं और चैट हो रही है तुम्हारी बंद। किसी की भी चूचा चीचू चू मुझे पसंद नहीं है और कोई भी चूचा चीचू चूची नहीं करेगा। चुपचाप पढ़ाई करो। आओ इधर आओ, ढंग से आओ। अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पर आते हैं। चैप्टर का नाम है मैटर एंड इट्स स्टेट्स। तो अगर हम मैटर के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो नहीं है, लफड़ा नहीं है कि एल्वेश यादव का, ठीक है, प्रिंस नरूला के साथ लफड़ा हो गया है और प्रिंस नरूला का, ठीक है, रजत दलाल के साथ लफड़ा हो गया है, और राजवीर सिसोदिया का रजत दलाल के साथ लफड़ा हो गया है। हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। मैटर का लफड़े से कोई मतलब नहीं है, मैटर का प्रिंस से कोई मतलब नहीं है, मैटर का एल्विश यादव से कोई मतलब नहीं है, ना रजत दलाल से कोई मतलब है, ना राजवीर सिसोदिया से कोई मतलब है। समझ में आ गया? क्लियर है? इतनी सी बात क्लियर है? तो व्हाट इज मैटर? तो मैटर क्या होता है फिर हमें समझना है। तो मैटर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, मैटर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंटली समझना क्या होता है आपका मैटर। ठीक है, अच्छा, खुशी दलाल भी यहाँ पर मौजूद है। रजत दलाल से कोई मतलब नहीं है, खुशी मत बताना। रजत दलाल भाई बहुत मारते हैं, पीटते हैं, रोस्ट करते हैं, मुर्गा बना देते हैं। ठीक है खुशी दलाल, रजत दलाल साहब से मत बताना। चलिए स्टार्ट करें आज की अपनी क्लास। अपन पढ़ते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं बेटा, मैटर यहां पर आपके सामने गिवन है। अगर मैं मैटर की बात करता हूं, हिंदी में से कहा जाता है पदार्थ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, मानव शरीर की बात अगर हम लोग करते हैं बेटा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर हम मानव शरीर की बात कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन बॉडी के सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट्स क्या होते हैं बेटा? टिश्यू, सॉरी सेल होती है। बहुत सारी सेल्स आपस में जुड़ती हैं, टिश्यूज बनाते हैं, जिनको हिंदी में ऊतक कहते हैं। बहुत सारे टिश्यूज आपस में जुड़ते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं, और फिर जाकर आपके ऑर्गन्स बनते हैं, है ना, और फिर कहीं ना कहीं जाकर आपकी बॉडी वगैरह की फॉर्मेशन होती है। तो अगर मैं बॉडी की बात करूं तो बॉडी बनी किससे? सेल से बनी है। इसी तरीके से इस दुनिया के अंदर कोई भी एक ऐसी चीज जिसका कुछ ना कुछ मास है और वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है या स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उस चीज को हम लोग मैटर कहते हैं। मैटर का मतलब क्या है? इस दुनिया में कोई भी एक ऐसी चीज जिसका मास है और वो कुछ जगह घेर रहा है, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको हम लोग मैटर कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। एक पेन से लेकर, एक पत्थर से लेकर, एक पेपर से लेकर, एक पेंसिल से लेकर, एक डस्ट के पार्टिकल तक लेकर अगर हम लोग बात कर रहे हैं, हर एक चीज को हम लोग क्या कहेंगे? मैटर्स कहेंगे। सो अगर मैं मैटर के बारे में बात कर रहा हूं तो मैटर की डेफिनेशन क्या हो जाएगा? एनीथिंग, ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं एनीथिंग विच हैज मास, विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, ऑक्यूपाई सम स्पेस, और कुछ जगह अगर वो घेरता है तो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? मैटर कहते हैं। अगर हम मैटर के बारे में बात कर रहे हैं तो इस मैटर की क्या होती है? स्टेट्स भी होती हैं। सो अगर हम मैटर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो मैटर्स की क्या होती है बेटा? स्टेट्स होती हैं। कितनी स्टेट्स होती हैं जनरली अगर हम लोग बात करें तो? जनरली हम लोग जानते हैं एक स्टेट्स की आपके पास सॉलिड है, एक स्टेट्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं बेटा लिक्विड है, और एक स्टेट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं बेटा गैस है। सो सॉलिड, लिक्विड, तीन स्टेट्स तो आप लोगों ने पढ़ी है, लेकिन याद रखना कहीं पर भी अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि मैटर्स की कितनी स्टेट्स होती है तो तीन स्टेट्स नहीं होती है, एक चौथी स्टेट्स और एग्जिस्ट करती है बेटा, जिस स्टेट्स को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा, और एक और स्टेट होती है जिसको हम लोग कहते हैं बीईसी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? बोस
आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है, कंडेंसेट। सो फुल फॉर्म है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। सो पेपर में अगर क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर आर बीइंग देयर, सो देयर आर बेसिकली 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स की अगर हम लोग बात करें तो कितने स्टेट्स होंगे बेटा, 5 स्टेट्स। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, कई बार आपके पेपर के अंदर एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। तो सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट, प्लाज्मा स्टेट और एक और स्टेट है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको बीईसी हम लोग नॉर्मली कहते हैं। दीज आर द 5 स्टेट्स ऑफ मैटर जो आपको समझना, जो आपको अंडरस्टैंड करना, अपने दिमाग के अंदर फिक्स करना है। क्लियर है? अब बेसिकली अगर हम लोग बात करें, आपने कई बार एग्जांपल्स देखा होगा, जैसे सॉलिड की बात कर रहा हूं, पत्थर के एग्जांपल आपने दिया, लिक्विड की बात कर रहे हैं, पानी का एग्जांपल दे दिया, गैस की बात करें, किसी भी गैस का आपने एग्जांपल दे दिया। सर ये प्लाज्मा क्या होता है, ये बीईसी क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें समझना है। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है, जब भी हम स्टेट्स की बात करते हैं तो इन स्टेट्स का क्या होता है बेटा, कन्वर्जन भी होता है। सो कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स बेसिकली क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स क्या है बेटा, पॉसिबल है। अगर हम किसी कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स की बात कर रहे हैं तो कहने का मतलब क्या है, सिंपली आप ऐसे समझना, मेरे पास कोई चीज अगर सॉलिड है तो क्या सर वो चीज लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है, यस। अगर कोई चीज लिक्विड में है तो क्या चीज वो गैस में कन्वर्ट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। हम किसी भी स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स पॉसिबल है दो ही फैक्टर के द्वारा। कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स की अगर हम बात करें, दो ही फैक्टर के द्वारा आप स्टेट्स चेंज कर सकते हो। वो दो फैक्टर क्या है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेटा जिसकी अगर हम लोग बात करें, डेट इज टेम्परेचर, जिसको हम लोग तापमान बोलते हैं। और अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर बेटा जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, डेट इज प्रेशर, डेट इज प्रेशर, जिसको हम लोग दाब कहते हैं। सो टेम्परेचर और प्रेशर ही दो ऐसी चीजें जिसके द्वारा आप स्टेट्स को चेंज कर सकते हो, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में कन्वर्जन कर सकते हो। जनरली आमूमन तौर पर अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, तो हम ये कहते हैं कि टेम्परेचर जो है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ज्योग्राफी में भी आपने पढ़ा होगा, जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है वहां पर एयर प्रेशर कम होता है, और जहां टेम्परेचर कम होता है वहां पर एयर प्रेशर, जनरली आप कैसे बात करते हो, ज्यादा की बात करते हो। हाउएवर कुछ केसेस के अंदर ऐसा भी होता है कि टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि टेम्परेचर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे बेटा, वो ध्यान से बना। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास गाड़ी होगी, आपके पिताजी के पास, मामा चाचा किसी ना किसी के पास गाड़ी भी होगी, ठीक है बेटा। अगर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो आजकल गाड़ी के अंदर ना टायर प्रेशर मेजरमेंट के लिए मीटर क्लस्टर में आता है, उसमें प्रेशर लिखा होता है कि पहिए में कितना प्रेशर है। जब आप स्टार्टिंग में गाड़ी चलाते हो, गाड़ी खड़ी रहती है तो पहिए में प्रेशर कम होता है। जब धीरे धीरे गाड़ी चलती है तो पहिया जमीन से जब सटकता है तो फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन का मतलब हीट प्रोड्यूस होती है, और गर्मी के कारण, हीट प्रोड्यूस होने के कारण क्या होता है बेटा, गर्म हवा ऊपर उठ के बाहर चलती है, ऊपर उठ जाती है। जो गर्म हवा होता है वो ऊपर उठती है ना, ठंडी हवा नीचे आती है। तो धीरे धीरे आप देखना जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा गाड़ी के पहिए का प्रेशर, हवा बढ़ने लग जाती है। इसका एक एग्जाम्पल और आप ऐसे समझ सकते हैं, आपके घर में खाना बनता है प्रेशर कुकर के अंदर, है ना बेटा। तो उसमें क्या होता है अगर हम लोग बात करें, उसमें आपने देखा प्रेशर कुकर पर नीचे आपने गैस जलाई। जब आप गैस चलाते हो, पानी थोड़ा सा ठंडा है, थोड़ी देर बाद के बाद टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो आपने देखा है सीटी मारने लग जाता है, कुकर सीटी मारता है तो प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो ऐसा हमेशा सही नहीं होता कि टेम्परेचर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आमतौर पर कई बार ऐसा भी होता है कि टेम्परेचर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होता है। हाउएवर ये सब चीज हम लोग डिस्कशन करेंगे जब हम लोग केमिस्ट्री के अंदर एक चैप्टर पढ़ेंगे गैस लॉ, जिसमें बहुत सारे लॉज आएंगे। बॉयल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ क्या होता है, एवोगैड्रो लॉज क्या होता है, ये सब चीज हम लोग वहां पर डिस्कशन करें। अभी आपको ये सब चीज नहीं समझना, बट अभी जो चीज आपको समझनी है, जहां पर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पर टेम्परेचर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर कोई चीज सॉलिड में है, उसको मुझे लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल बर्फ है, बर्फ पर आप टेम्परेचर बढ़ा दीजिए तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो बेटा, इस प्रोसेस को हम लोग जनरली कहते हैं मेल्टिंग। ठीक है, कोई चीज लिक्विड में है, लिक्विड से हम गैस में जा सकते हैं, हाँ जी, आप लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा दीजिए। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इवापोरेशन हम लोग कहते हैं,
वाष्पोत्सर्जन हम लोग कहते हैं कि इवापोरेट हो गया है ना। जैसे पानी को गर्म करते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने ये देखा कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ऐसे, तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने से। सिंपल सा बेसिक सा कंसेप्ट है, जो चीज आपको समझना। तो हम यहां से कैसे गए हैं? ऐसे गए हैं। हम यहां से कैसे गए हैं? इस तरीके से हम यहां से गए। तो क्या सर रिवर्स भी पॉसिबल है? हाँ जी बेटा, रिवर्स भी पॉसिबल है। अगर मैं प्रेशर को, ठीक है, अगर मैं यहां पर टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर कम हो रहा है, अगर मैं प्रेशर को बढ़ा दूं, कहने का मतलब टेम्परेचर को घटा दूं, इस वाली कंडीशन में अगर मैं ऐसे कर दूं ना, तो मैं गैस से लिक्विड में जा सकता हूं। इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन। जैसे आप लोगों ने चाय बनाई बेटा, आपने अपनी चाय पी ली, अपनी मम्मी की अपनी चाय रख दी, पिताजी की चाय रख दी कि आएंगे भाई बहन कोई भी आएगा आके पी लेगा। आपने गैस बंद कर दी, पतीले के ऊपर आपने प्लेट रख दी। थोड़े टाइम पीरियड के बाद आप क्या क्या देखते हो बेटा? पतीले के ऊपर जो प्लेट रखी थी उस पर छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे। तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, नहीं होती है? बिल्कुल होती है। इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। ये कब होगा? जब आपने प्रेशर बढ़ा दिया, टेम्परेचर कम कर दिया। आप फिर से प्रेशर को कम बढ़ा दीजिए और टेम्परेचर को कम कर दीजिए, आप लिक्विड से फिर से सॉलिड में आ जाओगे, और इस चीज को कहते हैं फ्रीजिंग। इस चीज को क्या कहते हैं बेटा? फ्रीजिंग करना, जमाव करना। तो आपने देखा सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, कन्वर्जन पॉसिबल्स है। यहां टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हो तो प्रेशर क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो। यहां टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो प्रेशर क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो। ये कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स तो हमने कहां पर देखा है? सॉलिड से लिक्विड जाने में, लिक्विड से गैस जाने में हम लोगों ने कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स बेसिकली यहां पर अभी देखा है। लेकिन अगर हम लोग बात कर रहे हैं सर प्लाज्मा स्टेट भी होती है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट भी होती है, तो सर उसमें कैसे जाएंगे? वो भी पढ़ेंगे। फिलहाल पहले सॉलिड लिक्विड गैस तीन के बारे में हम लोग यहां पर जनरली पढ़ रहे हैं, जनरली समझ रहे हैं। ये तो बेसिक सी चीज है जो हर कोई बच्चा जानता है और हर किसी बच्चे को पता होती है। ये तो बेसिक सी चीज है बेटा जो हर किसी बच्चे को पता होती है और आप लोग छोटी छोटी क्लास के अंदर पढ़ते हुए आए हो। अब आती है मुद्दे की बात जो हमें यहां पर पढ़नी है, हमें यहां पर समझनी है और हमें यहां पर अंडरस्टैंड करनी है। वो है टेम्परेचर से रिलेटेड। मैंने आपको फिजिक्स में भी पढ़ाया था और मैं अब आपको केमिस्ट्री में भी एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं आप सभी को। अगर हम टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं, तापमान के बारे में बात कर रहे हैं, तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स होती हैं। स्केल्स का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ को हम मीटर में भी नाप सकते हैं, लेंथ को हम लोग किलोमीटर में भी नाप सकते हैं, लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं, हम लोग फुट में भी नाप सकते हैं, इंच के अंदर भी नाप सकते हैं। नाप सकते हैं, नहीं नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो टेम्परेचर के लिए भी ना वेरियस यूनिट्स हैं जिसमें हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक यूनिट हमारे पास होती है जिसको हम लोग केल्विन स्केल कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं के से। एक स्केल हमारे पास और होती है बेटा जिसको हम लोग कहते हैं सेल्सियस स्केल, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री सेल्सियस से। एक स्केल हमारे पास और होती है बेटा जिसको हम लोग कहते हैं फ़ारेनहाइट स्केल, और इसको लिखते हैं हम लोग एफ से। एक स्केल आपके पास और होगी बेटा जिसको हम लोग कहते हैं र्यूमर स्केल, जिसको हम लोग लिखते हैं आर एच से, बेसिकली र्यूमर स्केल से। ये डिफरेंट टाइप की स्केल्स हमारे पास होती है। अब मुद्दे की बात पर आते हैं जहां से पेपर में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछेंगे? आपको कोई एक टेम्परेचर केल्विन में दे दिया होगा, उसको कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा सेल्सियस में, या सेल्सियस में दे दिया होगा इसमें कन्वर्ट, मतलब इंटर कन्वर्जन करने के लिए आपसे क्वेश्चन सिंपली आपको पेपर के अंदर देगा। किस तरीके से कन्वर्जन करना है यह भी मैं आपको सिखाऊंगा, अभी मैं आपको बताऊंगा, बहुत ध्यान से समझना। जैसे इस चीज को समझने के लिए अब आपको ना एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी बेटा जिसको हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, बीपी में लिख रहा हूं, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? बॉइलिंग पॉइंट। इसको हिंदी में कहते हैं क्वथनांक, है ना, या गलनांक बिंदु, क्वथनांक आप लोग कहते हो, है ना। इसको हिंदी में कहते हैं क्वथनांक। अगर हम लोग बात करें तो हिंदी में इसको कहते हैं क्वथनांक। फाइन है, क्वथनांक बिंदु।
बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? आम भाषा में अगर मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट समझाऊं तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब यह है कि आप किसी चीज को गर्म कर रहे हो और गर्म करने के बाद वो चीज भाप बन जाए, उस चीज को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। या आप ऐसा समझ लीजिए बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि आप किसी चीज को गर्म कर रहे हो और गर्म करने पर कोई जो चीज है वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में या वाटर वेपर्स में। मैं फिर से बता रहा हूं, आप किसी चीज को गर्म कर रहे हो, जो चीज को गर्म कर रहे हो वो लिक्विड में होनी चाहिए, उसको जब आपने गर्म किया तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए। जिस टेम्परेचर पर ऐसा पॉसिबल हो रहा है वहां पर अगर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एयर प्रेशर के बराबर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उस पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। इसके लिए क्या होगा बेटा? तो पहली कंडीशन, कोई भी चीज किस में कन्वर्जन हो रही होगी, लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रही होगी, गैस, या फिर आप बोल दीजिए वेपर्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर, ठीक है, द टेम्परेचर एट विच द प्रेशर, ठीक है, द प्रेशर ऑफ किसका, गैस का, द टेम्परेचर एट विच, पीआर का मतलब क्या, प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस, गैस मतलब वेपर्स, प्रेशर ऑफ गैस वेपर्स बिकम्स इक्वल्स, ठीक है, बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होता है? 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर आप बोल सकते हो पास्कल, ठीक है, इतना। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? यहां पर आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? ध्यान समझ लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा, ये आपकी अर्थ है, फाइन है, ये आपकी अर्थ है। इस अर्थ के ऊपर यहां पर पूरे में एयर है, यस और नो, एयर है, यस। तो एयर अर्थ के ऊपर जो प्रेशर लगा रही है, एयर अर्थ के ऊपर जो प्रेशर लगा रही है, उसी प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या? प्रेशर एक्सर्टेड, ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर ऑन टू दी अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के ऊपर एयर ने कितना प्रेशर लगाया, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो जनरली वातावरण, वायुमंडल, एयर का जो प्रेशर होता है 1.01 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। ये हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, फिजिक्स के अंदर। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट के अंदर कोई भी चीज लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रही होगी, वो टेम्परेचर जहां पर किसी भी गैस का जो प्रेशर है कन्वर्जन करने के टाइम पीरियड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ये जो क्वेश्चन था डेफिनेशन से, इस बार को जो आपका इंडिया 2025 का पेपर होता उसमें इस डेफिनेशन से, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन से क्वेश्चन आया था और अपन लोगों ने किया था। ये तो डेफिनेशन हो गया, ठीक है बेटा। ऐसे ही एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हिमनांक बिंदु कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? हिमनांक बिंदु, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या था? कोई भी एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर कोई चीज लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रही हो और बर्फ बन जाए या जम जाए, उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। जहां पर कोई चीज जम जाती है, बर्फ बन जाती है, उस पॉइंट को फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग कहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट समझ में आ गया। अब बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जिस चीज की बात कर रहे हैं वो है वाटर। हम जिस चीज की बात कर रहे हैं कि वाटर पानी से भाप बन गया, कि वाटर पानी से बर्फ बन गया, तो बर्फ, पानी से बर्फ बना तो फ्रीजिंग पॉइंट, और पानी से भाप बना तो बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम वाटर के बारे में बात कर रहे हैं, जनरली अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक कितना होता है, तो आप बोलोगे सर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे भाप बन जाता है, हाँ जी। और अगर मैं वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूं, हिमनांक बिंदु की बात करूं आपसे, तो आप बोलोगे कि सर पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बनना स्टार्ट हो जाता है। डन है, ये क्लियर है। तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। मैंने वाटर ही क्यों लिया? क्योंकि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, सर्वत्र, मतलब हर जगह मिलने वाली चीज है, आसानी से मिल जाती है, इसलिए हम वाटर का जनरली एग्जाम्पल हमने लिया। तो अगर मैं वाटर की बात कर रहा हूं, मैं जो चीज है वो कौन सी लूंगा बेटा? वाटर का एग्जाम्पल लूंगा। तो अगर मैं डिग्री सेल्सियस में वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो कितना होता है बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस। और अगर मैं इसके फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूं तो कितना होता है मेरे बच्चे? 0 डिग्री सेल्सियस। ये हम सब जानते हैं।
जीरो और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो कितना डिफरेंस हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हो गया। अब यही रेंज अगर मैं केल्विन स्केल की बात करूं कि सर केल्विन में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, तो आप लिख लीजिएगा 373.15 केल्विन होता है। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है बेटा, तो आप लिख लीजिएगा 273.15 केल्विन होता है। ये वैल्यूज आपको पता होना चाहिए। डिफरेंस कितना है? 100 केल्विन का डिफरेंस आता है। अगर यही चीज मैं फ़ारेनहाइट स्केल की आपसे बात करूं कि बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो आप बोलोगे 212 फ़ारेनहाइट होता है। और अगर मैं यहीं पर फ्रीजिंग पॉइंट आपसे पूछूं तो आप बोलोगे कितना होता है? 32 फ़ारेनहाइट होता है। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है बेटा? 180 फ़ारेनहाइट का डिफरेंस होगा, ये आप याद रख लीजिएगा। सेम र्यूमर स्केल के अंदर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अगर आपको जानना है बेटा, तो आप लिख लीजिएगा 80 र्यूमर होता है। और फ्रीजिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर होता है 0 र्यूमर होता है। और दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ गया बेटा, वो आ गया 80 र्यूमर का। तो डिफरेंस आपको समझ, ये सब वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। अगर ये वैल्यूज आपको पता है तो आप कन्वर्जन वाला फॉर्मूला बना सकते हो। कन्वर्जन वाला फॉर्मूला कैसे बनाना है बहुत ध्यान से समझिएगा। आप डिग्री सेल्सियस लिख लीजिए, केल्विन लिख लीजिए, फ़ारेनहाइट स्केल लिख लीजिए और र्यूमर स्केल, यही स्केल्स आपके पास हैं। आपको एक स्केल को दूसरी स्केल में कन्वर्जन करना है, मतलब सबको बराबर कर लीजिए। माइनस लगाइए, माइनस लगाने के बाद सब में माइनस लगाइए, सबके आगे माइनस लगा दीजिए, सबके आगे माइनस लगा दीजिए। माइनस लगाने के बाद आपने क्या करना है? डिग्री सेल्सियस का सबसे लोवेस्ट वाला टेम्परेचर, कहने का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, माइनस के आगे सबका लोवेस्ट वाला टेम्परेचर लिखना है। सेल्सियस का 0, फ़ारेनहाइट में 32, यहां ये, यहां पर ये। तो सेल्सियस का लोएस्ट टेम्परेचर कितना होता है? 0। यहां पर कितना होता है? 273.15 होता है। 15 को हटा दीजिए, खाली 273 लिख लीजिए। फ़ारेनहाइट का लोएस्ट टेम्परेचर कितना होता है? 32। र्यूमर का कितना होता है बेटा? 0। अब आपने क्या करना है? डिवाइड लगाना है। अब आपने क्या करना है? डिवाइड लगाना है। और डिवाइड लगाने के बाद लोअर टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर, मतलब बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के बीच का जो भी डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपने लिखना है नीचे। तो यहां कितना डिफरेंस आया था? 100। यहां कितना डिफरेंस आया था? 100। यहां कितना डिफरेंस आया था बेटा? 180। यहां पर कितना डिफरेंस आया था? 80। बस यही कन्वर्जन का फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, आपको समझना है, अंडरस्टैंड करना है। यही फॉर्मूला हमें रिक्वायर्ड है। आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल याद रख लेना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक क्वेश्चन आपसे पेपर के अंदर पूछ लिया कि आप ना कन्वर्ट करिए 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन के अंदर, कि 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना होगा। ऐसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन के अंदर कितना होगा, कन्वर्ट करिए। तो जो जो स्केल आपको गिवन है, बस वही स्केल आपने लिखनी है। सेल्सियस स्केल गिवन है और केल्विन स्केल गिवन है। इसके अलावा और कोई स्केल आपको गिवन नहीं है ना बेटा? नहीं। तो आपने और कोई नहीं उठाना, बस सेल्सियस और केल्विन को ही आपने उठाना है। तो आंसर क्या आ जाएगा? डिग्री सेल्सियस माइनस 0 अपॉन 100 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273 अपॉन 100। 100 से 100 काट दिया। सेल्सियस में कितना गिवन है? 0। तो 0 माइनस 0 करोगे 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273। तो केल्विन का टेम्परेचर कितना आ जाएगा? सो केल्विन का टेम्परेचर आ जाएगा 273 केल्विन। सो 0 डिग्री सेल्सियस की अगर हम लोग बात करें तो कितना होता है? 273 केल्विन होता है 0 डिग्री सेल्सियस। सो 0 डिग्री सेल्सियस इज जनरली इक्वल्स टू 273 केल्विन। क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। आप इस 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर 0 डिग्री सेल्सियस को पूछा कितने फ़ारेनहाइट होते हैं, तो आप बस इन दोनों को लिखिए। तो C माइनस 0 अपॉन 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 180। 0 से 0, 2 पंजे 10, दोनों में 18। तो यहां से 0 से मल्टीप्लाई करोगे 9 इंटू 0, 0 ही होगा। यहां से क्या हो जाएगा? 5F माइनस 160। तो 5F इज इक्वल टू, ठीक है, अगर हम लोग बात करें 160 आ गया। और F की वैल्यू 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो 32 फ़ारेनहाइट। तो 0 की बात कर रहे हैं डिग्री सेल्सियस, 32 फ़ारेनहाइट आपके पास हो गया। सिंपल से कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो अभी मैंने आपको कवर कराए ऐसे। अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछ लिया, कन्वर्ट करिए, है ना, जैसे कन्वर्ट कर लीजिए, आपसे पूछ लिया कि 0 केल्विन को कन्वर्ट करिए डिग्री सेल्सियस में कितना होगा।
तो अगेन केल्विन और डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है, तो C माइनस 0/100 इज इक्वल टू K माइनस 273/100 आप लिख लीजिए। 100 से 100 कैंसिल, तो कुछ भी चीज में से 0 माइनस करोगे C आएगा। केल्विन की वैल्यू 0 गिवन है, 0 माइनस 273, सो केल्विन का आंसर कितना आ जाएगा, माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। सो केल्विन में टेम्परेचर कितना है, 0 टू माइनस 273, और हम क्या कह सकते हैं, 0 केल्विन किसके बराबर है, माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। ये जो रेंज ऑफ टेम्परेचर अभी आपके सामने आई है, इस टेम्परेचर को कहा जाता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। हम इसको क्या कहते हैं बेटा, हम इस टेम्परेचर को कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। हिंदी की अगर बात करें तो इसको कहा जाता है परम शून्य ताप, इसे कहा जाता है। मतलब क्या है बेटा, देखो लोवेस्ट नेगेटिव टेम्परेचर कितना जा सकता है, माइनस 273। हाउएवर नेचुरली माइनस 273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जाना पॉसिबल नहीं है। अगर हम लोग बात करें नेचुरली, क्या माइनस 273 डिग्री सेल्सियस पे जाना पॉसिबल है, नहीं है। ये सिर्फ हम लेबोरेटरी के थ्रू ही जा सकते हैं, लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब क्या है, लोवेस्ट पॉसिबल रेंज ऑफ टेम्परेचर, लोवेस्ट पॉसिबल, ठीक है, टेम्परेचर, लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जो होता है उसको ये कहते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इतनी। याद कर लेना, जब मैं आपको बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट पढ़ाऊंगा वहां पर इसका इस्तेमाल होगा। कन्वर्जन से क्वेश्चन आ गया, जैसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाए, क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ लिया जाए, एट व्हाट टेम्परेचर, ठीक है, व्हाट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट बोथ आर इक्वल, किस टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल हो जाएंगे, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, तो क्या आंसर होगा बेटा, बहुत ध्यान से समझना। डिग्री सेल्सियस माइनस 0/100 इज इक्वल टू F माइनस 32/180। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की बात कर रहे हैं तो उसी को यूज करोगे। तो हम क्या करेंगे, जीरो से हमने जीरो मार दिया, 2 पंजे 10, 2 नम्मे 18, तो यहां से आंसर क्या आ गया, 9C इज इक्वल टू 5F माइनस 160। आपको गिवन क्या है, आपको गिवन कुछ इस तरीके से है बेटा कि डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट के बराबर है, ये चीज आपको गिवन है। तो आपकी इच्छा है जहां सी है वहां एफ रख दो, जहां एफ है वहां सी रख दो। तो मैं एफ की जगह सी लिख देता हूं। सो 9C इज इक्वल टू 5C माइनस 160, ये इधर चला गया। सो 4C इज इक्वल टू माइनस के 160। सो सी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 40 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 40 फ़ारेनहाइट, आप सिंपली इतना बोल सकते हैं। सो माइनस 40 टेम्परेचर पे डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल होते हैं। इस चीज को आप रट्टा लगा लेना, जो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, ये आपको याद रखना है। ये सिंपल सा कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है। इतनी चीज में कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी बालक बालिका को फटाफट से मुझे बताइए। डन है बेटा? इतनी चीज में क्लियर सभी को? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत बताइए। क्लियर बेटा? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, डन, बहुत बढ़िया। ये सब तो पढ़ा दिया था, हाँ जी बेटा, वो यूट्यूब पे एक क्लास फ्री हुई थी, फिर से फर्स्ट क्लास फिर से रिपीट हो रही है, चुपचाप पढ़ाई कर लो, ठीक है? चूचा चूचे नहीं करना है। अब एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंटली, जो हम लोग को आगे डिस्कशन करना है। अगर हम डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन की बात कर रहे हैं तो 273 और 373। फ़ारेनहाइट की बात कर रहे हैं 32 फ़ारेनहाइट और 212 फ़ारेनहाइट। और र्यूमर की बात कर रहे हैं एक 0 र्यूमर और 80 र्यूमर। लोवेस्ट और हाईएस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर यही होता है। यहां से यहां तक अगर मैं टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी, मैं आपको बता चुका हूं फिजिक्स में चेंज, केमिस्ट्री के अंदर चेंज लिखा रहता है डेल्टा। तो डेल्टा टी का मतलब क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। 0 से 100 के बीच में चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ मेरे बच्चे, 100 डिग्री सेल्सियस। यहां से चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ बेटा, 100 केल्विन। यहां से चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ,
तो आप बोलोगे 180 फ़ारेनहाइट। यहां से चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, 80 र्यूमर चेंज इन टेम्परेचर हो गया। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है जो आप सभी को दिखाई दे रही होगी और आप उसको फील भी कर रहे थे। आपने ये देखा है कि यार चेंज इन टेम्परेचर केल्विन और सेल्सियस स्केल के अंदर बराबर है। यहां भी 100 केल्विन, यहां भी 100 सेल्सियस। मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे एक क्वेश्चन अभी आप लोग के हाल फिलहाल के अंदर जो एनडीए 2, ठीक है, एनडीए 2 2025 का पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, कोई भी एक बॉडी है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसका इनिशियल टेम्परेचर, टीआई मतलब इनिशियल टेम्परेचर फॉर एग्जांपल गिवन था 20 डिग्री सेल्सियस, और कुछ देर के बाद उसको गर्म किया, उसका टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर मान लीजिए हो जाता है 70 डिग्री सेल्सियस। 70 डिग्री सेल्सियस चेंज हो रहा था। तो अगर हम यहां से डेल्टा टी निकाल रहे हैं, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर जब हम निकाल रहे हैं डेल्टा टी, तो 70 में से हमने जब 20 माइनस किया तो हमारे पास यहां से डेल्टा टी आया था 50 डिग्री सेल्सियस। चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास आया 50 डिग्री सेल्सियस। तो पेपर में क्वेश्चन पता क्या गिवन था, क्वेश्चन नंबर 1, कि भाई ये जो 50 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर आया है, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर आया है, तो आप मुझे ये बताइए कि ये चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में कितना होगा। ये 50 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में कितना होगा। मतलब रिलेशन किस किस के बीच में पूछ रहा है, चेंज इन टेम्परेचर के बीच में पूछ रहा है। मतलब डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर के बारे में पूछ रहा है, सेल्सियस और केल्विन। तो सबसे पहले आपको सेल्सियस और केल्विन के बीच में रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो आप इन दोनों के बीच में रिलेशन देखिए क्या होगा। आपने यहां से क्या देखा, आपने ये देखा कि 100 डिग्री सेल्सियस 100 केल्विन के बराबर है चेंज इन टेम्परेचर। कहने का मतलब 1 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर 1 केल्विन के बराबर हो गया। ये किसके लिए कंडीशन, चेंज इन टेम्परेचर के लिए है, चेंज इन टेम्परेचर के लिए। मतलब डिग्री सेल्सियस में अगर 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज इन टेम्परेचर होगा तो केल्विन में टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ जाएगा। यहां 2 डिग्री सेल्सियस का चेंज इन टेम्परेचर तो केल्विन में कितना हो जाएगा, 2 केल्विन। यहां 50 का हुआ तो यहां भी कितने का हो जाएगा, 50। तो क्वेश्चन ये था कि एक बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर 20 है, फाइनल टेम्परेचर 70 हो जाता है, सेल्सियस में चेंज इन टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस था, तो केल्विन में बताओ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सिंस हम सब जानते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर 1 केल्विन के बराबर होता है, तो जब 50 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो 50 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर 50 केल्विन के बराबर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सो आंसर हो जाएगा 50 केल्विन। एक क्वेश्चन हो गया। अगर यही क्वेश्चन मैं आपसे ऐसे दे दूं कि मुझे ये चेंज इन टेम्परेचर अब आप फ़ारेनहाइट में बताओ कि 1 डिग्री की 50 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होगा। कहने का मतलब अब क्या करना पड़ेगा बेटा मुझे, अब मुझे ना बहुत सिंपल सा है, मुझे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशन बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने सेल्सियस और केल्विन के बीच में बनाया था, अब मुझे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। तो क्वेश्चन क्या है, अगर 100 डिग्री सेल्सियस में चेंज हो रहा है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, 180। तो हम क्या बनाएंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 180 फ़ारेनहाइट। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 25, या ऐसे रख लीजिए 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 18/10 फ़ारेनहाइट। कि भाई 1 डिग्री सेल्सियस ये किसके लिए, दिस इज फॉर चेंज इन टेम्परेचर के लिए है, दिस इज फॉर चेंज इन टेम्परेचर के लिए। तो 1 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा, 18/10। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, तो 50 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर कैसे होगा, तो 1 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, 18/10। तो 50 किसके बराबर हो जाएगा, 18/10 गुना 50 फ़ारेनहाइट। 0 से 0, 8 5 40, 0 4 1, 5 1 5, तो कितना हो जाएगा, 90 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 90 फ़ारेनहाइट के बराबर हो जाएगा, फ़ारेनहाइट के बराबर हो जाएगा, है ना। 8 5 40, 0 4, 5 1 5 9। तो 50 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना हो गया, 90 फ़ारेनहाइट हो गया। 2 क्वेश्चन सोल्व हो गए। अगर यहीं से आपसे एक तीसरा क्वेश्चन आपको देता
कि ये जो 50 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर है, ये बताओ भाई र्यूमर में कितना होगा। तो तब बता पाओगे ना जब आपको रिलेशन पता होगा। तो कहने का मतलब अब आप इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाओगे। तो हम क्या रिलेशन बनाएंगे कि भाई 50 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर 80 र्यूमर के बराबर हो गया। तो 1 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर 8/5 र्यूमर के बराबर हो गया। तो इसी तरीके से यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करें तो 50 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर क्या हो गया बेटा, 8/5 मल्टीप्लाई बाय 50 र्यूमर। तो यहां पर क्या आ गया, 10 आ गया। तो कितना आ गया, 80 र्यूमर हमारे पास आंसर आ गया। सो कितना हो जाएगा, 80 र्यूमर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब ये तो किसने पूछ लिया, इसमें क्वेश्चन आ गया। अब आप और में भी बना सकते हो। बाई चांस वहां पर क्वेश्चन ऐसे गिवन हो कि बॉडी का टेम्परेचर केल्विन में गिवन है कि 20 केल्विन से 70 केल्विन हो जा रहा है। तो केल्विन में चेंज इन टेम्परेचर कितना दे दिया, 50 केल्विन। तो अब आपसे क्वेश्चन कैसे दे सकता है, 50 केल्विन को बताइए 50 केल्विन चेंज इन टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो पहले केल्विन को फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो पहले इन दोनों के बीच में ऐसे रिलेशन बना लो, फिर उस 50 केल्विन को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लो। फिर पूछेगा 50 केल्विन चेंज इन टेम्परेचर र्यूमर बताओ कितना होगा। तो केल्विन और र्यूमर के बीच में रिलेशन बना लो पहले यहां से, ये इक्वेशन से, और फिर इसको कन्वर्ट कर लो। तो मेरा कहने का मतलब ही है जैसे हमने सेल्सियस में लिया वैसे बॉडी फ़ारेनहाइट में भी दी जा सकती है, र्यूमर में भी दी जा सकती है। जिसमें कन्वर्ट करने के लिए चेंज इन टेम्परेचर बोलेगा उसके बीच में पहले रिलेशन बना लो और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकाल लो। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत इतनी चीज में फटाफट से बताइए। र्यूमर वाला रोंग है, क्या हो गया र्यूमर वाले में। अच्छा यहां गलती हो गया, सॉरी। हाँ यहां गलती हो गया, यस यस 50 लिख दिया मैंने, यहाँ 100 लिखना था, बाय मिस्टेक। 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 80 र्यूमर। ठीक है बेटा, हाँ जी। 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 8/10 र्यूमर आएगा। हाँ जी, मैंने 50 लिख दिया ना, सॉरी। ठीक है बेटा, गुड 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 गुड। ठीक है, तो यहाँ आएगा 8/10 मल्टीप्लाई बाय 50 र्यूमर। तो 8×5 = 40। अब क्लियर है, अब सही ना, 40 र्यूमर आएगा। ठीक है, डन। अब सही है, 8/10 आएगा ना, अब सही है। ठीक है सर, एब्सोल्यूट जीरो तो क्या, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 122 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट आएगा। चुप रहे, सही है। 4/, कर दो सर। क्यों करूं भाई, मैं नहीं कर रहा, मेरी मर्जी है। क्यों करूं 4/5, 9/5 क्यों करूं मैं, क्यों करूं भाई 9/5, क्यों करूं मैं भाई। मेरी कैलकुलेशन सिंपल यहां से बन रही है, मैं 9/5 क्यों करूं, क्यों करूं मैं 9/5 है, क्यों करूं भाई मैं 9/5। 18/10 लिख सकता हूं क्या, 9/5 क्यों करूं मैं, क्यों करूं भाई मैं नहीं कर रहा। सर 9/5 खुद, 9/5 खुद, क्यों करूं मैं, सर 4/5 कर दे, 4/5 कर दे, क्यों, क्योंकि हमने बुक में यही पढ़ा है 9/5 4/5। मेरी मर्जी में नहीं काट रहा, मेरे को ऐसे कैलकुलेशन सिंपल बन रही है। वो जीरो से जीरो कट रहा है, जरूरी मैं ऐसे करूं है, क्यों, क्योंकि हमने बुक में पढ़ा है 9/5 है, 9/5 है, 9/5 है, 4/5 है, 4/5 है। हम्म,
ठीक है सर, मुझे समझने में मुश्किल हो रही है क्योंकि मेरे पास आर्ट्स है। बेटा ये तो समझना पड़ेगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई, सबको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, बेसिक सा चीज सा आ गया। ठीक है, क्लियर है, फाइन है। चलिए, हाँ जी, ये सब पढ़ाया हुआ है, ये सब पढ़ाया हुआ है। बेटा पढ़ाया तो तुम्हें सब कुछ था, बचपन से मम्मी तुम्हें पढ़ाती आ रही है कि घर में जब कोई मेहमान आ जाए, तो मेहमान जब आ जाए तब उसके सामने जब पकोड़े रखे हो, समोसे रखे हो, मिठाई रखी हो, नमकीन रखी हो, ऐसे से नहीं करना है, उसके सामने नहीं खाना है। पढ़ा तो तुम्हें बहुत कुछ है मम्मी पापा ने। जब कोई आ जाए उसके पैर छूने हैं, उसको नमस्ते करना है, हैं? पढ़ा तो बहुत कुछ है तुम्हें। स्कूल में सभ्यता से रहना है, गंदी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है, गाली गलोच नहीं करनी है। पढ़ा तो तुम्हें बहुत कुछ है। ये तो सब तो तुम्हें छोटी क्लास में पढ़ा दिया था, हैं? तो फिर क्यों, तब तो तुम्हें अकल नहीं आई। हैं? गधे का एक टपोरी कहेंगे। ये ले, पढ़ेगा रे। पट्टा भी दे बिट्टू जी दे राजू है वे। विकराल डकैत की दी हुई मौत बहुत दर्दनाक होती है। टपोरी कहेंगे। इधर आओ। अब हम बात करते हैं हीट की। अब हम बात कर रहे हैं हीट की। थोड़ा सा समझना, इसका इस्तेमाल होगा आप लोग को, इस टॉपिक से रिलेटेड डीपीपी में क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हीट को हिंदी में बोला जाता है ऊष्मा। देखो बेटा, जब भी हम किसी बॉडी को हीट देते हैं ना, वो दो काम करेगा। या तो उस बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर देगा, या उस बॉडी की स्टेट चेंज कर देगा। बहुत ध्यान से समझना, जब भी हम किसी बॉडी को ऊष्मा देते हैं, हीट देते हैं, या तो वो उस बॉडी की टेम्परेचर चेंज करेगा या स्टेट चेंज करेगा। दोनों चीज कभी भी एक साथ नहीं होती हैं कि टेम्परेचर भी चेंज करोगे और स्टेट भी चेंज होगा। एक साथ टेम्परेचर और स्टेट चेंज नहीं होता है, दोनों में से एक साथ एक ही काम होगा। या तो टेम्परेचर चेंज होगा या तो हीट चेंज होगी। जैसे एग्जांपल, तुम्हारे घर में मेहमान आने वाले हैं, है ना? मेहमान आने वाले हैं, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें काम पर लगा दिया, चल बे गधे, नालायक, निठल्ले, बेशरम, कुछ नहीं करता, ना पढ़ता, ना लिखता, ना दिखता, दुश्मन अनाज के, चल एक काम कर, मेहमान आने वाले हैं, झाड़ू पोछा लगा। तुम चुपचाप झाड़ू पोछा लगाने लग जाते हो, पढ़ाई से छुटकारा मिल गया। उसी टाइम पे तुम्हारी माताजी ने तुम्हें कह दिया, गधा, नालायक, निठल्ला, बेशरम, दुश्मन अनाज का, करता ना धरता कुछ काम का, चल बाजार से समोसे लेकर आ। तुम एकदम गुस्सा आता है, एक टाइम पे एक ही काम करता हूं मैं, दो टाइम नहीं कर सकता। एक ही काम कर सकता हूं मैं, दो टाइम नहीं कर सकता। या तो मेरे से झाड़ू लगवा लो या बाजार का काम करवा लो। तो तुम क्या करते हो? या तो तुम बाजार का काम करते हो, या तुम लोग झाड़ू पोछा लगाते हो, जो तुम्हारा फेवरेट काम है, यही करते हो ना? सेम चीज हीट यही करती है, सेम चीज हीट यही करती है। या तो टेम्परेचर चेंज होगा या स्टेट चेंज होगी। दोनों चीज कभी भी एक साथ चेंज नहीं होगी। ये चीज अपने दिमाग में बैठा लेना, ये चीज अपने दिमाग में। गधे कितने बेशर्मों की तरह हंस रहे हैं, है? कोई शर्म लिहाज है ही नहीं ना तुम्हें, हैं? गधे, गधो, नालायको, निठल्लो, बेशर्मो, तुम्हारी बेइज्जती हो रही है, हंस रहे हो। कितने टपोरी आदमी हो बे। कोई इज्जत विज्जत है नहीं, या इज्जत का फलूदा उतार दिया है, तुम्हारी बेइज्जती करी है, हंसे जा रहे हैं गधों की तरह। ये देखो, देखो हंसे जा रहे हैं। बे तुम्हारी बेइज्जती हो रही है गधो, बे टपोरियो।
हंस रहे हैं। बट ढीठ हो तुम लोग, बेइज्जती हो रही है तुम लोग की। गधे कहीं के, टपोरी कहीं के, इधर आओ। ठीक है, इधर आओ। तो याद रखना बेटा, ऊष्मा जो होगी, हीट जो होगी, वो दो में से एक ही काम करेगी, या तो टेम्परेचर चेंज करेगी या स्टेट चेंज करेगी। तो ऊष्मा क्या करती है बेटा, या तो स्टेट चेंज करेगी या याद रख लेना बेटा टेम्परेचर चेंज करेगी। दोनों में से एक ही काम करेगी, दोनों कभी नहीं करती है, दोनों कभी नहीं करती। अब इस हिसाब से स्टेट चेंज और टेम्परेचर चेंज के हिसाब से हमारे पास ना हीट ऊष्मा दो टाइप की होती है। एक हीट को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट, एक हीट को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट, जिसको हिंदी में कहते हैं गुप्त ऊष्मा। ठीक है, गुप्त ऊष्मा है। ठीक है, गुप्ता जी नहीं है, कभी गुप्ता ऊष्मा कर दो यहां पर, गुप्त के आगे आगे आकर डंडा और लगा दो, गुप्ता ऊष्मा। सर ने लिखा था गुप्ता ऊष्मा, ये गुप्ता ऊष्मा कौन सा है? तुम्हारे पड़ोस में कोई गुप्ता जी रहते होंगे, उसका नाम रख दोगे गुप्ता ऊष्मा। दूसरी जो हीट है वो आपकी होगी बेटा स्पेसिफिक हीट। दूसरी हीट जो आपकी होगी बेटा स्पेसिफिक हीट, इसको हिंदी में कहा जाता है विशिष्ट ऊष्मा। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं बेटा? विशिष्ट ऊष्मा। सॉरी, एक है लेटेंट हीट और एक है विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट। क्या होता है समझते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। इसकी डेफिनेशन क्या है? अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज दी स्टेट ऑफ अ यूनिट मास बॉडी। यूनिट मास का मतलब क्या है बेटा? 1 kg। ठीक है, यूनिट मास बॉडी। हम किसी बॉडी को कितनी हीट देंगे कि उसका स्टेट चेंज हो जाए, तो जो हमने हीट दी है जिससे उसका स्टेट चेंज हो रहा है उसको हम लोग लेटेंट हीट कहेंगे। लेटेंट हीट को बेसिकली हम लोग यहां पर टू टाइप से क्लासिफाई करेंगे। पहला होता है बेटा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, ये क्या करेगा? किसी भी बॉडी का जो स्टेट है वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर देगा। सिंपल याद रखना। दूसरा जो स्टेट होता है बेटा वो आपका होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये क्या करता है बेटा? कोई भी जो बॉडी होती है उसके स्टेट को लिक्विड से गैस में चेंज कर देगा। तो अगर हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलेंगे तो हमने किसी बॉडी को हीट दी है और उसका हीट देने से स्टेट लिक्विड से गैस में चेंज हो गया। अगर हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे, हमने किसी बॉडी को हीट दी है, उसका स्टेट सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया। अगर हम लेटेंट हीट की बात करते हैं या जब भी हम स्टेट चेंज की बात करें तो स्टेट चेंज हुआ है ना बेटा? क्या चेंज हुआ है? स्टेट चेंज। टेम्परेचर का कोई रोल नहीं होना। तो याद रखना लेटेंट हीट के अंदर नो चेंज इन टेम्परेचर होगा। मान लीजिए यहां सॉलिड का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, तो जब ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ तो भी यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। एज्यूम, ये हमने एज्यूम माना है, ये हमने एज्यूम कंडीशन मानी है। अगर कोई चीज लिक्विड में थी उसका टेम्परेचर यहां पर 100 डिग्री सेल्सियस था, अगर हमने एज्यूम किया है, और वो लिक्विड से गैस में अगर चेंज हुआ है तो यहां भी उसका एज्यूम टेम्परेचर याद रखना 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। टेम्परेचर चेंज नहीं होगा स्टेट चेंज की जब भी बात होगी। क्लियर है बेटा? टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा लेटेंट हीट में। दूसरी जो हीट हमारे पास आती है बेटा उस हीट को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट? स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन होती है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ठीक है, टू चेंज द टेम्परेचर of a unit mass body मतलब 1 kg मास की जो बॉडी है, by 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन।
हम किसी बॉडी को कितना टेम्परेचर देंगे कि उस बॉडी का, हम किसी बॉडी को कितनी हीट देंगे कि इस बॉडी का टेम्परेचर चेंज 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से चेंज हो जाए। मैंने यहां 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन क्यों लिखा है? क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर 1 केल्विन होता है। तो चेंज इन टेम्परेचर यहां दोनों में 1 सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस में बराबर होता है, डेट्स वाई। तो यहां पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज की बात कर रहे हैं। सो याद रखना, स्पेसिफिक हीट के अंदर अगर कोई चीज सॉलिड में है ना, सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गई बेटा, लिक्विड में हो गई, है ना बेटा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हुई है, तो नो चेंज इन टेम्परेचर होगा, तो नो चेंज इन टेम्परेचर होगा। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें क्या होगा, इसमें ऐसे होगा, कोई चीज लिक्विड है तो वो लिक्विड से लिक्विड में ही रहेगी। पहले मान लीजिए उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था, अब उसका टेम्परेचर मान लीजिए 80 डिग्री सेल्सियस। तो आपने यहां पर जो हीट दी है वो हीट कौन सी है, तो आप बोलोगे स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट ये करती है, स्पेसिफिक हीट ये करती है, और लेटेंट हीट ये करती है। लेटेंट हीट ये करती है और स्पेसिफिक हीट आपका ये काम करेगी, याद रख लीजिएगा। सो स्पेसिफिक हीट डू दिस विल, लेटेंट हीट विल डू दिस विल। समझ में आ गया ना, ये आपको याद रखना, ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझना। तो लेटेंट हीट ये करेगी, स्टेट चेंज करेगी, टेम्परेचर नहीं करेगी। स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर चेंज करेगी, स्टेट चेंज नहीं करेगी, समझना। तो डिफरेंस समझ में आ गया, लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट क्या होती है। अब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि आपके पास फॉर एग्जांपल आइस है, ये जो आइस है ये 0 डिग्री सेल्सियस पे, इस आइस को आपको वेपर में कन्वर्ट करना है, और कितने वेपर्स में, 100 डिग्री सेल्सियस के वेपर में कन्वर्ट करना है। तो मैं आपको यह बताना है कौन सा स्टेप करेक्ट है, कौन सा स्टेप करेक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑप्शन दे दिया कि आपके पास आइस है, 0 डिग्री सेल्सियस में आपके पास बर्फ है, आपने इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस में, और फिर ये गैस में कन्वर्ट हो गई 100 डिग्री सेल्सियस में। दूसरा स्टेप कौन सा है कि आपके पास आइस है 0 डिग्री सेल्सियस में, आपने पहले इसको वाटर में कन्वर्ट कर लिया 0 डिग्री सेल्सियस में, फिर इस वाटर का आपने धीरे से टेम्परेचर बढ़ाया, मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, फिर ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, और वेपर में कन्वर्ट होकर 100 डिग्री सेल्सियस में चला गया। दूसरा स्टेप ऐसे गिवन है। तीसरा स्टेप आपके सामने ऐसे गया, भाई हम क्या करेंगे, आइस 0 डिग्री सेल्सियस है, हम डायरेक्ट आइस को वेपर में बदल देते हैं, और ये वेपर में डायरेक्ट बदल जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा। चौथा ऑप्शन आपके पास है कि भाई ये सारे ऑप्शन गलत हैं। 4 ऑप्शन मान लीजिए आप लोग के पास गिवन है, तो मुझे बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। 30 सेकंड में आंसर दीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग द करेक्ट एग्जांपल। कैसा आप करेंगे फटाफट से बताइए, तो विच विल यू फॉलो। ला 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 ला। चलिए लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैंने कहा या तो टेम्परेचर बढ़ेगा या तो स्टेट चेंज होगी। पहले ऑप्शन में स्टेट चेंज भी हो रही है, पहले ऑप्शन में स्टेट चेंज भी हो रही है और टेम्परेचर चेंज भी हो रहा है। क्या दोनों एक साथ पॉसिबल है? नहीं। दूसरे ऑप्शन में 0 डिग्री सेल्सियस है, बर्फ से वाटर में चेंज हुआ, तो यहां क्या लगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लगा। स्टेट चेंज हुई, टेम्परेचर चेंज हुआ नहीं। वाटर से वाटर में गया, है ना, वाटर से वाटर में गया, तो हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर चेंज हुआ, यहां लगी स्पेसिफिक हीट, एक ही चेंज हो रहा है। वाटर से वेपर में हुआ तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लगी, टेम्परेचर कांस्टेंट, सही है। आइस 0 डिग्री सेल्सियस था, वेपर 100 डिग्री सेल्सियस, स्टेट चेंज भी हो रही है, टेम्परेचर चेंज भी हो रहा है, दोनों एक साथ चेंज नहीं होते।
नन ऑफ दिस आंसर नहीं होगा, सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। 54% बच्चों ने सही आंसर दिया, बाकी सब गधे हैं, नालायक थे, नालायक है, निठल्ले रहेंगे। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से बताइए। समझ में आया है या नहीं आया? एनी प्रॉब्लम, एनी समस्या, एनी दिक्कत बताइए। सर ये वाला गलत कैसे? स्टेट भी चेंज हो रही है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, दोनों एक साथ चेंज नहीं होते ना। स्टेट भी चेंज हो रही है, टेम्परेचर भी चेंज, यहाँ कांस्टेंट रहा है। यहाँ तो स्टेट चेंज और टेम्परेचर चेंज दोनों हो रहा है, दोनों नहीं होते हैं। ठीक है, एक टाइम पीरियड पे एक ही होता है। समझ गए? क्लियर? यूनिट मास 1 kg लेते हैं नॉर्मली, हम लोग सैंपल यूनिट मास लेते हैं, 1 kg का ही लेते हैं। ठीक है, चलिए डन। जीरो टेम्परेचर तो वाटर की लिक्विड स्टेट ही नहीं होती है। 0 डिग्री सेल्सियस पे तो वाटर की लिक्विड स्टेट ही नहीं होती है। ये तो मैंने जनरली आपको समझाया है ना, ये तो मैंने आपको जनरली समझाया है। लो, मान लो यहां पर आपके सामने 4 डिग्री सेल्सियस गिवन था। भाई ये तो क्वेश्चन है प्रैक्टिकली। तो लो 4 डिग्री सेल्सियस था, तो 4 डिग्री सेल्सियस तो आइस वाली स्टेट जा सकती है, सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट कर सकती है। ये तो एग्जाम्पल के तौर पे समझाया गया बेटा कि ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है बेटा, बट एग्जिस्ट नहीं करता, बट मैंने आपको बताया ऐसा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझा कि कैसे कन्वर्जन होगा। समझ गए? सर फिजिक्स कंप्लीट हो गया या फिर नहीं हुआ? फिर नहीं हुआ, ऐसे बात है। हमें जब फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो तुम लोग केमिस्ट्री को कहते हैं केमिस्ट्री कब होगी, मैं जब केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो कहते हैं फिजिक्स कब होगी। मत करो, अभी नहीं हुआ। ठीक है, क्या कह रहे सर, आपको रोते हुए देख के अच्छा लगता है? चलो भागो, आज तुम्हारी फर्स्ट क्लास थी इसलिए जल्दी छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट बार से 9:30 बजे वाली जो क्लास होगी 11 से पहले नहीं छोड़ूंगा। आज जल्दी छोड़ दिया, जाओ भागो। सर मम्मी डांट रही है कि कॉमेडी मत देख। ए मम्मी जी, कोई कॉमेडी वॉमेडी नहीं चल रही है मम्मी जी, पढ़ाई चल रही है। मम्मी, अगर मेरे बच्चे को डांटा ना आपने तो आपसे अच्छा आदमी इस दुनिया में कोई नहीं है। मम्मी जी, इस गधे नालायक निठल्ले बेशर्मों को और डांटिए, ये कॉमेडी ही देखता है, पढ़ाई नहीं कर रहा है। और पीटिए, कूटिए, इतना मारिए, इतना मारिए, इतना मारिए कि इसकी आंखों से आंसू आ जाए। मम्मी जी हम आपके साथ हैं, हमारी वोट आपको जाएगी। हमारा नेता कैसा हो? मम्मी जी जैसा हो। ठीक है, ठीक है। कश्मीर राव सर का भी बिल्कुल आएंगे बेटा, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अबे डाउट नहीं भाई, मुझे डाउट से बहुत डर लगता है। सर ब्लड बॉयल करके इवेपोरेट क्यों नहीं होता? क्योंकि ब्लड के अंदर उसका कंडीशन अलग होता है। ब्लड ब्लड के अंदर, खून के अंदर मिनरल्स होते हैं, वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है। उसकी अगर हम लोग बात बात करें वो प्लाज्मा स्टेट के अंदर होता है।
ऐसे क्वेश्चन मत पूछो। अपनी रेजिमेंट से सबसे पहले परमवीर चक्र मैं लाऊंगा। पहले बेटा गली के, एक कुत्ता होता है, उसको चोट लगती है गली में, कुत्ता, उसको पट्टी लगाना तो सीख ले। कभी बेटा गली के कुत्ते को रोटी खिलाई है आज तक? मोहल्ले में गाय तुम्हारे होंगे, उस गाय के पैर में चोट लगती है बेटा, कभी उसको पट्टी लगाई है? पहले उसको पट्टी लगाना सीख। चाचा, क्या सारे मैटर नेचुरल एग्जिस्ट करते हैं या हम मैटर को लैब में बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। बीसी का वॉल्यूम और शेप मैटर की तरह बिहेव करता है क्या चाचा जी? नहीं, उसमें कोई भी एनर्जी नहीं होती है बेटा, ये लेबोरेटरी क्रिएटेड होता है। 40 ट्यूमर होगा चाचा? सी नहीं सर, के होगा। सी नहीं सर, के होगा। 0 केल्विन इज इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस। कहाँ से आते हैं ऐसे मेधावी लोग? 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। व्हाट इज प्लाज्मा, आगे पढ़ेंगे। ठीक है। डाउट सर प्लीज। और कितने डाउट आ गए बे टपोरियों के? कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अच्छा ये पढ़ा है। अब फिजिक्स पढ़ाइए एक आर के लिए। नहीं पढ़ाता। चाचा बायो भी आप ही पढ़ा लो। नहीं पढ़ाता। आज तो हंस हंस के पेट में दर्द हो गया। सो जा। विक्रांत डकैत जिंदाबाद। चुप कर। सर ये आपने पढ़ा दिया था, तो क्या करूं? ये लेक्चर लिया है आपने, मेरी मर्जी। क्रिश ही कह दे चच्चिता, भाग जा यहां से। क्रिस का गाना सुनेगा? दिमाग खराब मत कर। चले, धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, जहां रहिए जबरदस्त रहिए। इसी के साथ आज के सेशन की विदाई लेते हैं। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। तगड़े रहो। थैंक यू वेरी मच।